अक्षरा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लीजिए रिपब्लिक भारत अपने हाथ में, क्योंकि वेलकम टू जंगल्स के बाद सीधे वेलकम टू रिपब्लिक भारत, वो भी मंथन के दौर से हम लोग गुजरेंगे। शुरुआत करते हैं, सीधी बात करते हैं। ये भोजपुरी से सीधे गजब का एंट्री, मतलब ये हुआ, हम लोगों ने देखी थी कि भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस, ये भी मीडिया वर्ग जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अक्षरा सिंह ही, वो भी सीधे अक्षय कुमार, अक्ष ये क्या मतलब, क्या है इन दोनों के बीच सभी? सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस सेशन को हम शुरू करें, पर उससे पहले हम एक बार यहाँ पर उपस्थित जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, हर किसी को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम है। और इस मंच की शुरुआत हम करना चाहेंगे थोड़े एनर्जेटिक तरीके से। तो आज जिनकी वजह से मैं अपनी पहचान थोड़ी बहुत भी बना पाई हूँ, उनका जयकारा लगा के ही करूँगी। ये बोलिए साचे दरबार की नमः। पार्वती पतये हरा हरा महादेव हरा। शुक्रिया। पूरा चमका देवे कार्य चमका देले बानी, चमका देव का झमकौला से हुई, झमकौले से हुई। अरे जमाना अब बदल चुकल बा। और सबसे पहले जो आपने जो सवाल किया मुझसे कि अक्षय कुमार सर और अक्षरा, इट बिकम्स अक्षरा, पूरा शब्द अक्षरा। अक्षरा। सो आजकल ये हैशटैग का कुछ तो ट्रेंड चल रहा है, एंड आई थिंक वो कंप्लीट होता है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मुझे ये अवसर मिला, और मैं अपनी भोजपुरी भाषा, अपनी पहचान, अपने माता पिता के आशीर्वाद से उस मुकाम तक पहुंची, या अक्षय कुमार सर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए आया था? हाँ जी, फोन किसका आया था? फ़ोन आया था सबसे पहले गणेश आचार्य सर का, एंड साथ ही अहमद सर के प्रोडक्शन हाउस से कि ऐसे ऐसे गाना है और फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग आपको करना है। और आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड जब पहली बार मुझे लगा, बचपन से टीवी में देखते हुए बड़े हुए, मुझे लगता है यूपी बिहार का हर एक बच्चा उनके या 90s के दौर के जितने भी किड्स होंगे, वो सब उनके गाने को सुनकर बड़े हुए हैं, थिरक कर बड़े हुए हैं। सो मेरे लिए भी कहीं ये गर्व की बात थी जब उनका कॉल आया, एंड आई वाज लाइक डेफिनेटली करूँगी, और ये अपॉर्चुनिटी बड़े सौभाग्य से मिलती है। गणेश आचार्य खुद में एक बहुत बड़ा नाम है कोरियोग्राफर के तौर पर, और नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाने के लिए वो जाने जाते हैं जी। कखा गघा सिखाने में माहिर हैं। हमें ज़रा ये बताइए कि गणेश आचार्य की तरफ से शुरू होता है, अक्षय कुमार तक आप पहुंचती हैं, सेट पर माहौल क्या रहता है? सेट पे माहौल मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं उनसे कम आकी जा रही हूँ। सारे लोग बहुत ही बराबर तरीके के नज़रिए से देख रहे थे, और सबसे ताज्जुब की बात मुझे ये हुई कि मैं जब अक्षय सर आए तो पता चला उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो वैनिटी में रेस्ट कर रहे थे। तो मैं कम्प्लीटली नर्वस भी थी, एट द सेम टाइम गूज़बम्स भी आ रहा था, पेट में दर्द भी हो रहा था नर्वसनेस की वजह से, और लगा कि कैसे बिहेव करेंगे वो इतने बड़े सुपरस्टार। बट जैसे ही वो सेट में एंटर करते हैं और सामने से आके कहते हैं, हाय अक्षरा, हाउ आर यू? एंड इट वॉज़ वेरी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से मुझे जान रहे हैं। तो मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ गाना करने गई हूँ। तो ये मेरे लिए एक एक्टर के तौर पे एक अलग पहचान और उनकी अलग छाप छोड़ गई मेरे मन में। कई तरह के सवाल इकट्ठा कर रहे थे आपके आने से पहले। उसमें लोग कहते हैं कि आप दिल की बात कहती हैं, सीधे बोल देती हैं, मुंह फट हैं, और दिल वाली बात सीधे आपकी जुबान पर होती है। तो कभी ऐसा लगा कि करियर में एक बड़ा अड़ंगा ये आ सकता है, लेकिन अगर अड़ंगा आता है तो इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे होती? मुझे लगता है कि आदमी को, इंसान को अपने मिजाज में रहना चाहिए,
और अपने तरीके से जितना आप रियल रहते हैं लोग आपको उतना ही एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कभी भी नकलीपन और एक अलग कवर ओढ़ के कभी अपने आप को मैं चली ही नहीं हूँ। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि और उनके संस्कारों को जाता है कि शायद उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत मोटिवेट किया है और बहुत ही सशक्त बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, खुले विचारधारा के साथ जी रही हूँ और अपनी बात स्पष्ट पूर्वक रख पाती हूँ। मजमा खूब लगता था सेट पर, तो बिहारी होने के नाते जब माहौल बनता होगा तो लोग कहते होंगे कि कुछ तो सुनाओ, भोजपुरी में क्या कहते हैं, या फिर अक्षय कुमार खुद भोजपुरी को सीखने के लिए काफी जागरूक से लग रहे थे। हाँ, मुझे याद है जब मैं घिस घिस गाना कर रही थी उस दौरान उन्होंने लाइंस मुझसे पूछा और बहुत ही हम्बल होके ज़रा अक्षरा ये लाइन बता, और उसमें था पूरा चमका दे बेकारे, तो इसको कैसे बोलेंगे बोल के बताओ ज़रा। तो वो लाइन थी और मैंने उनको बताया तो बहुत क्यूटली ऐसा लगा कि कोई एकदम बच्चे बन के उन्होंने ये लाइन मुझसे पूछा और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा पूरा चमका दे, अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है। तो बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके का अनुभव था ये। तो आपने बताया क्या, कैसे रिएक्ट किया, कैसे बोला था उनको? मैंने कहा सर इसको कहते हैं पूरा चमका दे बेकारे। तो जब उन्होंने एक्सप्रेशन देखा तो वो एक्टर हैं और एक सेकंड में पहचान गए वो और थ्रू आउट द डे जब तक शॉट हुआ नहीं तब तक वो ये लाइन रिपीट करते रहे। आपने तो एक कदम आगे आपने बढ़ाया, बॉलीवुड की तरफ चली गई। तो आपको लगता है कि जो डिसिप्लिन, अनुशासन की बात होती है, क्योंकि अक्षय कुमार की बात जब हम करते हैं, उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो अक्षय कुमार की प्रोफाइल में सबसे पहले आता है सुबह उठना, जल्दी सो जाना, सेट पर तरीके से और समय पर आना। तो ये डिसिप्लिन नई चीज़ थी आपके लिए? ये डिसिप्लिन मेरे लिए तो नई चीज़ नहीं है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम बिहार, पटना शहर से हूँ और मेरी माँ जो हैं वो भी अक्षय कुमार ही हैं। तो वो शुरू से ही मैं एक्टर बनूं या उससे बनने का एक्टर बनने से पहले का सफ़र वो भी वैसा ही था। स्कूल टाइम से लेके अब तक उनका ऐसा है कि सुबह उठो जल्दी, सूर्य को देखो या सूर्य की उपासना करो। तो ये हमेशा से हम लोग के जहन में, मेरे भाई के जहन में बैठा हुआ है कि नहीं सुबह हो गई जल्दी उठो। तो एक डर बैठा रहता है। हम लोग लेट शूट से भी पैकअप करके जब घर आते हैं पूरी रात जगी भी रहती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मम्मी घर में हैं तो ज़रूर सुन जाऊंगी कुछ ना कुछ। तो वो दिनचर्या हमेशा से रहा है। भोजपुरी के किस पायदान पर अभी हमें? ठीक है, आपने एक आइटम सॉन्ग किया, अक्षय कुमार के साथ किया, एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि भोजपुरी कहाँ पीछे छूट जाती है? भोजपुरी हर जगह है, छूटी कहाँ है? आपको किस मायने में भोजपुरी छूटी हुई नज़र आती है? मुझे लगता है कि आज जिस भोजपुरी को हम जिस लेवल पे पहले जान रहे थे, आज पूरे विश्व भर में भोजपुरी भाषा की, भोजपुरी गानों की चर्चाएं हो रही हैं। तो ये तो मुझे छूटा हुआ कहीं से नहीं लग रहा है। तो ठीक है, बॉलीवुड से पीछे पलट कर देखिए, थोड़ा पीछे पलट। गुणवत्ता की अगर बात करेंगे, हमें उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। कौन करेगा? हम करेंगे, हमारे जैसे कलाकार करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री को हर तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, पर आप पूरे एक नज़रिए से पूरे इंडस्ट्री के लोगों को नहीं आप आंक सकते हैं। मुझे लगता है हमारे जैसे कलाकार भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो भोजपुरी से जाने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पकड़नी होगी? मुख्यमंत्री बनिएगा तभी ऐसा कुछ होगा? हम छोटा सपना आज तक देखे ही नहीं है। हम डायरेक्ट पीएम का सपना देखेंगे, हम सीएम का क्यों देखेंगे? मैंने जीतन राम मांझी को सुना था जब वो सीएम बनाए गए थे, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि धकेल धकला के यहाँ तक पहुँच गए, एक धक्का खाएंगे तो पीएम भी बन जाएंगे। ये बिल्कुल मिलता जुलता है आपसे। धक्का खाएंगे? हाँ, मतलब एक पुश होगा और सीधे खुश हो जाएंगे। पता नहीं, अब इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। आगे का क्या प्लान है जी? आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि अभी थोड़ा और अचीवमेंट के ए पे भी नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी तो धीरे धीरे करके सीख रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक कि धीरे धीरे अपनी एक छोटी मोटी पहचान, जिस सफ़र को अभी
शुरू किया है वहाँ पे भी बना पाऊँ। इस आइटम सॉन्ग के बाद क्या काम मिलने में और आसानी हो रही है, क्योंकि वेब सीरीज़ का ज़माना, सब लोग मोबाइल पे ही जुटे हुए हैं, तो ऐसा है कि इस श्रृंखला में कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ नई होने वाली हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बहुत कुछ लाइंड अप है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को, अपने माता पिता को, अपने से जुड़े जितने तमाम लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनको सरप्राइज़ दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद का जो अनुभव उनके चेहरे पे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैं देख पाती हूँ, वो एक अलग तरीके की अनुभूति है। तो मैं चाहती हूँ इसको सरप्राइज़ ही दिया जाए। ठीक है, तो हम उस मजमे पर एक बार फिर लौटते हैं कि जब माहौल बनता था, जब आपसे बोला जाता था कि कुछ सुनावा हो, ऐसे तो कम ही लोग बोलेंगे, कुछ सुनावा अक्षरा का जाने लू का गावे लू, तो क्या हो सकता है अगर अभी आपको मैं कहूँ कि कुछ पेश करना है? कुछ पेश करना है? हाँ, कुछ लगे माहौल बने। तो अभी श्रावण आने वाला है, हाँ, ठीक तो है। मैं चाहती हूँ कि जो गाना आने वाला है वही सुना देती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये, प्रॉपर भजन भजन नहीं है। कि प्यार व्यार के चक्कर में मैं रहती नहीं, लव यू मिस यू किसी को भी कहती नहीं, प्यार व्यार के चक्कर में मैं रहती नहीं, लव यू मिस यू किसी को भी कहती नहीं, मुझ पे असर ना इनके प्रेम जाल की, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की, मैं दीवानी बस मेरे महाकाल की। सुर पक्के होते जा रहे हैं, सीख रही हूँ सर। एक खूबसूरत प्रस्तुति दी, लेकिन कुछ अब सीरियस बातें हो जाएं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। डराइए मत। नहीं, उस रूप में अभी नहीं आना है, क्योंकि एक मंथन है, मंथन इस बात को लेकर कि हम चर्चा करेंगे कि हमारा बिहार कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है, हमारे विचार कहाँ है, हमारे गाने कहाँ हैं, हमारी तहजीब कहाँ है, हमारा हम कहाँ है। तो जब 100%। भोजपुरी की बात होती है, उस जड़ता की बात होती है, उस जड़ की बात होती है, अक्षरा कभी मायूसी लगती है कि ठीक है हम तो आगे निकल गए हैं, पीछे एक टीम छूट गई, आपके भी कई साथी जूनियर कलाकार पीछे से दिखते होंगे, अक्षरा दीदी बहुत अच्छा जा रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं, लेकिन उसे एक अच्छा आयाम देने के लिए अक्षरा के पास क्या है? मुझे लगता है कि अभी हमें काम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, काम पे ही काम करने की ज़रूरत है। और मैं वो छोटा मुंह बड़ी बात बिल्कुल नहीं करूँगी, और ज़बरदस्ती का, हमारे बिहार में कहते हैं थिथरई, तो वो हम ना जानीला कि मतलब थिथरई करते रहो कि भाई हम सही हैं, हम सही हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे अंदर डेफिनेटली, एंड हमें उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि पीछे जब मुड़ के देखती हूँ, मेरे पास इतना साधन नहीं था कि मैं उस पर काम कर सकूँ, बिकॉज़ मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी। अब धीरे धीरे जैसे भी सीढ़ी चढ़ती जा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी के लिए काम करने की वो ललक और वो सपना जो मैंने देखा है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अब उसको किस तरीके से थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। तो अपनी कोशिश जारी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपना योगदान ज़रूर दें। आप जैसे लोग अगर इस बारे में बात करते हैं तो वो बात बड़े दूर तक जाती है, एंड आई थिंक हम सबको सुनना चाहिए और सबको उस पर काम करना चाहिए। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। क्या लगता है जैसे जैसे समय बीत रहा है, अक्षरा कंट्रोवर्सी से दूर हो रही हैं, विवादों से दूर हो रही हैं, अक्षरा माइनस कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? जिंदगी नॉर्मल जीने में मजा आता है क्या? दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। माहौल बना अगर एकदम खुश खुश ही रहेंगे तो फिर दुख का आनंद कैसे आएगा, और सिर्फ दुखी ही रहेंगे तो खुशी का मतलब कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी, आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं आपको और सशक्त मजबूत बनाता है
और उसको तो मैं एनर्जी के रूप में लेती हूँ, बड़े ही मैं नेगेटिविटी के तौर पे देखती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है वही ऊर्जा को मैं कलेक्ट करके आगे अपने आने वाले काम में और डेडिकेशन के साथ लगा सकती हूँ। मतलब जिसकी निंदा है वही जिंदा है, मतलब चर्चाएं चलती रहे, है ना, कह सकते हैं। तो हमें जरा ये बताइए कि जिंदा तो हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का डेली यूं आना, रिश्तों को लेकर आना, अब तो शादी हो जानी चाहिए थी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डायलॉग याद आ रहा, इतना बड़ा रहुआ हमार गांव की चाची हैं का पड़ोस ना के? ना चाची ना, तो आपके कहा इतना चिंता बा हमार चिंता शादी बा ना, के? बिहार के बात करे जाते हो, चिंता हो के ना, हाँ जी, चिंता तो हो ही। अरे चिंता घर के तो लड़की होई। बिया, चिंता तो हो ही ना। शादी के लिए अभी उस माइंडसेट का कोई, बाप रे, अभी तो इतना न्यूज़ सुन रही हूँ मैं कि डर भी हो गया शादी की। लड़का लड़की से डर रहा है और लड़की लड़के से। नो, बहुत अलग तरीके का माहौल चल रहा है भाई। ये वातावरण जो है वो बदलना चाहिए। तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, और ये डर जब तक शांत नहीं होगा तब तक तो और सोचना रिस्की है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहती हैं लड़कियां, बताइए प्लीज। हाँ, रिस्की है ना? कोई ऐसा गाना है भोजपुरी का जिस पर आपको लगता है कि जब कभी बजे तो अंदर से एक झंझनाहट सी होती है, लगता है कि बस अब थिरक पड़े? किसी दूसरे का भी, किसी दूसरे का भी चलेगा, दूसरे का भी? किसी सिंगर का चलेगा। हाँ हाँ, सबके गाने, भोजपुरी ऐसा कोई जितने है? गाने हैं, हाँ सारे गाने। कौन से? उतना याद नहीं है हमको, तो खुद से फुर्सत मिलेगा तब तो दूसरे का बताएंगे। बताना नहीं हमको चाह रही। लगता है मेरा ही इतना गाना बनाने में व्यस्त हूँ मैं कि वही बजाने और गाने में लगी रहती हूँ। बताना नहीं चाह रही हैं। कि गुले ले आई हसाड़ी झलकौआ राजा जी, आचल ओढ़लो पमुहावा झलकत रहे। बहुत अच्छे। एक सवाल अभी आ रहा है कि आपको देखकर लगता है कि बहुत आप स्ट्रांग हैं, आपके दिल के भीतर का एक कोना बहुत ही कड़ा है, लेकिन कब ऐसा लगा जब कैमरे के पीछे आप टूट पड़ी? लगा कि टूट गया सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। आई थिंक बड़े ही कम उम्र में देखा मैंने, और वो समय था 2018, जिसको मैं ज़िंदगी में कभी पलट के देखना नहीं चाहूँगी। पर कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वही हिस्सा थोड़ा आपको मजबूत भी बना दिया, आपको एज इन मुझे। सो आई थिंक वही एक सफ़र रहा, और वहाँ से ही अब तक की जर्नी जो भी चल रही है आपके सामने ही है। आइटम सॉन्ग से जोड़ते हैं इसको कि जब बॉलीवुड में जब बातें हो रही है अक्षय कुमार, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये गाना तो रातों रात, मतलब रिलीज के बाद ही हिट हो गया, और फिल्म भी हिट हो गई। फिल्म भी हिट हो गई। तो हमें ज़रा बताइए कि ये वेलकम टू जंगल का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपको मौका मिला, अचानक से फ़ोन कॉल आया, इसके बाद की राह कितनी आसान होती है अब जाकर? आई थिंक यस, बिल्कुल आसान नहीं है। एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है ये। जब गाना हिट हुआ तो मैं, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कभी अपने आप को ये नहीं सोचती कि आई एम द सुपरस्टार, हम तो फलना स्टार हैं, हम तो चिलना स्टार हैं। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। पर वो जो एक्सपीरियंस और जो तरह तरह का रिएक्शंस देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव ऊर्जा देता है, और कहीं काम बेहतर करने के लिए सिखाता है। और शायद वो प्लस आपको अगले प्रोजेक्ट में मेरा देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये सवाल जो मैं जवाब दे रही हूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो उपस्थित दर्शक हैं, अगर आपने अक्षरा को कहीं ना कहीं देखा होगा तो वो एक्सपीरियंस क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? ये इजाज़त देंगे आप मुझे? कैसा लगा आप लोगों को मेरा काम ये देखकर, जिन्होंने भी मेरी जर्नी देखी ये होगी? तालियां बजा रही हैं, तालियां बजा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ये जो तालियां हैं, वो ये देखो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ये सिर्फ ताली नहीं है मेरे लिए। मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है
जब मैं अपने दर्शकों से, और सिर्फ आप सब मेरे दर्शक नहीं हैं, आप सभी मेरे, आई मीन इट, ऐसा मत सोचना कि सभी कलाकार ये बात कहते हैं हाँ आप परिवार हो और ये सब, मैं फेक कुछ भी नहीं करती, जेन्युइनली मैं कह रही हूँ, मेरे माता पिता के बाद मेरा परिवार अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। आपकी ताली सिर्फ ताली नहीं है मेरे लिए, मेरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है, और मुझे लगता है ये ताली शायद मेरे नेक्स्ट काम में आपको और ऊर्जा के साथ देखने को मिलेगी। चलिए इस थैंक यू कार्यक्रम वेरी का मच। समापन करते